क्वेश्चन है, सौर मंडल का केंद्र क्या है? सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो चलिए हम यहाँ पे सूर्य लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, आंसर याद रखना है। सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। चलिए हम यहाँ पे सूर्य लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य मुख्यतः किस गैस से बना है? सूर्य मुख्यतः किस गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है, और हीलियम का संकेत क्या होता है? He। हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत? 74%। हीलियम का कितना प्रतिशत? 24%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए खास है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल ग्रह 8। ठीक है, अब कौन कौन उसका हम नाम लिख देते हैं। बुध हो जाएगा, दूसरा आपका होगा शुक्र, तीसरा आपका हो जाएगा पृथ्वी, और चौथा आपका हो जाएगा मंगल, और आपका पांचवा हो जाएगा बृहस्पति, और आपका छठा हो जाएगा शनि, फिर हो जाएगा आपका अरुण हो जाएगा सातवां, आठवां हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, यहाँ 8 ग्रहों का नाम लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, जिनका नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद कर लोगे, इन 8 ग्रहों का नाम याद कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है? वो आपका बुध है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में आप लोग को क्या कर रहे हैं, सौर मंडल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को बता रहे हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लाल ग्रह, नीला ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा, सुबह शाम का तारा, सुंदर छल्लों वाला ग्रह, ठीक है, बर्फीला नीला ग्रह, ठंडा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। और नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर लिख देते हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रियल में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबह शाम का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सुंदर छल्लों वाला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शनि ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बर्फीला नीला ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण ग्रह को कहा जाता है। अरुण ग्रह को बर्फीला नीला ग्रह कहा जाता है, और ठंडा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे ज्यादा और सबसे कम उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे ज्यादा और सबसे कम उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह का है। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, और बुध और शुक्र का सबसे कम ग्रह है। सबसे कम ग्रह का मतलब इसका कोई ग्रह है ही नहीं। बुध और शुक्र का 0 ग्रह है। ठीक है, एक भी ग्रह नहीं है, इसलिए हम 0 लिख दिए। बुध और शुक्र का एक भी ग्रह नहीं है। क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है शनि ग्रह का है, और सबसे कम बुध और शुक्र का सबसे कम उपग्रह इसलिए है क्योंकि उसका उपग्रह है ही नहीं है, 0 है, इसलिए सबसे कम क्या हो जाएगा? आंसर बुध और शुक्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा सबसे छोटा उपग्रह कौन है?
सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह का नाम बतलाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा उपग्रह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैनीमीड। गैनीमीड ये आपका सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। और यह उपग्रह किस ग्रह का है, बृहस्पति का है। ये आपका गैनीमीड जो है ये आपका उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। क्या है, डीमोस। डीमोस उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है और यह उपग्रह जो है बृहस्पति ग्रह का है और डीमोस जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है जो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, याद रखोगे, ये सब क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह कौन है। सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है और सबसे छोटा उपग्रह आपका डीमोस है। और गैनीमीड उपग्रह जो है बृहस्पति ग्रह का है और डीमोस ग्रह उपग्रह जो है वो मंगल ग्रह का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। तो प्यारे साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह कौन है। सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग को करना क्या है, आंसर याद रखना है। आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आंसर याद रहेगा तो फिर आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो आप लोग को आंसर पर ज्यादा ध्यान देना है। आंसर को क्या कर लेना है, पूरी अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लेना है। चलिए, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा हो जाएगा आपका वरुण। ठीक है, और अरुण। ऑप्शन पर ध्यान देना है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पर ध्यान देना है, दोनों में से कोई भी दिख गया समझना है वही आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। सब कोई जानते हो, वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब पहुंचा। मनुष्य जो है पहली बार चंद्रमा पर कब पहुंचा, 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969। ठीक है, चलिए हम यहां पे इसका आंसर लिख देते हैं, 20 जुलाई 1969। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो सीरीज। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर पर आप लोग को ध्यान देना है, सीरीज हो जाएगा। मेरे राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं है तो राइटिंग पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, आंसर पर ध्यान देना है। हम आंसर में क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरीज है, सीरीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। सबसे धीमी गति और सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे धीमी गति और सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। सबसे धीमी गति आपका हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, सबसे धीमी गति आपका हो जाएगा शुक्र। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, आंसर आप लोग को याद रखना है, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं आंसर याद रखोगे तो एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर याद रहेगा, ऑप्शन देखोगे समझ जाओगे कौन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को फटाफट आंसर बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं ताकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग ना हो। ऑप्शन देंगे वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। बोना ग्रह कहते हैं, बोना ग्रह जो है प्लूटो को कहते हैं। ठीक है, प्लूटो। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। अरुण ग्रह नीला क्यों दिखता है। अरुण ग्रह जो है नीला क्यों दिखता है, मीथेन गैस के कारण दिखता है। और मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन गैस के कारण अरुण ग्रह नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे अधिक घनत्व और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपका पृथ्वी है।
ठीक है, कौन है? पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? आपका शनि है। आंसर हम बार बार बोल रहे हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जब आंसर याद हो जाएगा ना, फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आंसर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे राइटिंग पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, आप लोग को आंसर पर ध्यान देना है, हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। ये सभी क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रह पर पानी का प्रमाण मिला? किस ग्रह पर पानी का प्रमाण मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर मंडल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? सौर मंडल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? कोपरनिकस हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। जिस ऑप्शन में देखोगे समझोगे वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन पर ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन में आपका कोपरनिकस है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल की अवधारणा सबसे पहले कोपरनिकस ने दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो प्यारे साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास है, ठीक है। आज के इस वीडियो में सौर मंडल से संबंधित वही क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, हल्का में नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है? ठीक है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र, ठीक है, शुक्र। और सबसे कम ज्वालामुखी किस ग्रह? तो हो जाएगा वो बुध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है? शुक्र। किस ग्रह पर सबसे कम ज्वालामुखी? कम तो बुध हो जाएगा, और अधिक और सबसे ज्यादा तो शुक्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दी? तो कोपरनिकस, कोपरनिकस। चलिए आंसर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आंसर एकदम छोड़ना नहीं है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है एकदम। क्यों याद कर लेना है? क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, हल्का में मत लेना, नहीं तो पक्का एग्जाम में पछताओगे जब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। सर सही बोल रहे थे कि ये सब क्वेश्चन बहुत खास है, ले क्वेश्चन आ गया, उस समय पछताओगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बतलाए हैं, 30 बतलाए हैं, वही बतलाए हैं जो एग्जाम के लिए खास है, बहुत ही खास है, बेहद ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वही क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं, वही क्वेश्चन आप लोग को बतलाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन था, उनका नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1, सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? नासा की स्थापना कब हुई? किसकी स्थापना? नासा की स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958, 29 जुलाई 1958, ठीक है, 1958 किसकी स्थापना? नासा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल के बाहर ग्रहों को क्या कहते हैं? सौर मंडल के बाहर ग्रहों को क्या कहते हैं? तो प्लेनेट कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? ठीक है, स्पुतनिक 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। हाँ तो प्यारे साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? स्पुतनिक 1 किसने छोड़ा? स्पुतनिक 1 किसने छोड़ा? इसका राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ ने छोड़ा। कब छोड़ा? 4 अक्टूबर
1959 ईस्वी, ठीक है, 1957 ईस्वी हो जाएगा, 1957 ईस्वी, ठीक है। सोवियत संघ 4 अक्टूबर 1957। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? स्पुतनिक 1 किसने छोड़ा? सोवियत संघ 4 अक्टूबर 1957। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ज्वार भाटा का कारण क्या है? ज्वार भाटा का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, कौन सा थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए यहां पे हम लिख देते हैं आंसर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। चलिए यहां पे आंसर हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हम यहां पे लिख दिए। ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक और दूर ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक आपका हो जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य का सबसे नजदीक आपका बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है सूर्य के नजदीक? सबसे बुध ग्रह। और दूर ग्रह कौन सा है? सबको मालूम है, वरुण हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? वरुण। ठीक है, दूर जो है सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे घना ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे घना ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ऑप्शन पर ध्यान देना, जिस ऑप्शन में पृथ्वी होगा वो आपका राइट आंसर, वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में सौर मंडल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को क्या किए हैं, इस वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।